अच्छा चलो। सही बात है, गारी सुनावे की परंपरा हमारे यहाँ इसीलिए है कि नजर न लगे महाराज, इसीलिए बड़े प्रेम से। हाँ अच्छा महाराज जी आपको बिना गाली सुनाए वापस वृंदावन नहीं जाने देंगे। आप मिथिला आए हैं, आप यही नौबत रह गई थी हमारी बात, और वो भी इतनी सारी मिथिला की सुंदर सुंदर नारी बैठी हैं। वाह जय हो जय हो। ब्रज और मिथिला का गाली का ही संबंध है। ब्रज और मिथिला का गाली का ही संबंध है। यहीं से तो गाली खाने के चक्कर में ठाकुर जी को शौक लगा गाली का। अभी तक तो स्तुति होती थी, पर जब ब्याह करके गए तो ऐसी गारी परी कि ठाकुर जी बोले यार जो श्रुतियों में सुख नहीं है वो गाली में सुख है, हमें और सुननी है। तो सब वृंदावन वाले बोले कि तुमने वहां 10 मिनट सुनी, हम तुम्हें 10 वर्ष सुनाएंगे महाराज। अच्छी बात है, ब्याह हुआ तो गारी भी सुनो, फिर सीधा नंदोत्सव का आनंद लेंगे महाराज। आज हम जीवन में 30-35 वर्ष से कथा कह रहे हैं, बचपन से। पर एक बात कहें मैथिली जी, ये जीवन में पहली बार ऐसा हमने अवसर किया कि कथा जब चलती है तो कथा ही चलती है, व्यास का क्रम है। हाँ, कथा का क्रम नहीं टूट रहा उसी प्रवाह में, पर ऐसा पहली बार हुआ कि आप सब जैसे कोई गुणीजन पधारे और बीच कथा में ये और 4 चांद लग रहे हैं कि सुंदर भाव से संकीर्तन। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो ये भी सुंदर एक ऐतिहासिक बात है। मैं विनती करूं गाली भी सुनी ले। बहुत प्रेम से सम्मान के साथ आपको गाली सुना रहे हैं। ये केवल मिथिला में हो सकता है, सम्मान के साथ गाली। वृंदावन में भी एक तरफ बताओ, ये कोई बात क्या है? कमाल। हम बहुत स्वादिष्ट नीम खिलाने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि स्वादिष्ट भी है और नीम भी है और सम्मान भी और गारी भी, पर कोई बात नहीं, वृंदावन ने हमको खूब आदत दे रखी है। आप सुनाओ। कछु प्रश्न पूछेंगे बस, उससे ज्यादा कछु। वाह वाह वाह, जरूर। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। प्रश्न भगवान राम से और सारे भाइयों से पूछते हैं। अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ।
प्रश्न राजा दशरथ जी को बोल रहे हैं। राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, अरे राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, राजा दशरथ जी कलनी होशियारी। एकटा मरद पर तीन तीन गुनारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अब जैसे आप गुरु जी के बारे में बोल रहे थे, गुरुदेव लेकर के आए राम जी को, तो उन गुरुदेव को मिथिला की नारी क्या बोलती हैं? अरे ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखन में पाकर खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। महाराज जी अब अंत में कहथिन स्नेहलता मन में बिचारी, कहथिन स्नेहलता मन में बिचारी, कहथिन स्नेहलता मन में बिचारी, कहथिन स्नेहलता मन में बिचारी। हम सब लागै छी, हम सब लागै छी सरी रोज सारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बता द बबुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। इसी गाली को सुनने के लिए बार बार गाली सुनने के लिए श्री ठाकुर जी ने सोची, हम बहुत दिन त्रेता युग में ये आनंद ले लिए, अब हम द्वापर में रोज गाली सुनने के लिए ब्रजवासी होकर आएंगे। और तभी ब्रज में हेमंत का मौसम आया, पर भगवान तो भादों में आएंगे। तो ठाकुर जी ने अभी मिथिलानी से सुनी गाली, पर पहुंचा था ब्रजवासी, पर मौसम था हेमंत। तो फिर दोबारा से बेनी पट्टी के बोले थे संत, ऐसा मत करो। नेक्स्ट रुक जा लाला। तब बोले भादों का महीना आन दो। भागवत जी में अब आप सब इतना सुख ले चुके, कथा को हम इसी भाव से आगे बस प्रणाम कर लेते हैं। श्री रघुनाथ की मंगल में दिव्य गाथा। वैसे भी मिथिला में प्रसंग विवाह तक का ही होता है, तो ब्याह तक ही विराजना है हमें। क्या वापस भेजना, क्या वनवास देना,
क्या इधर उधर डुलाना। जो विदाई का समय आया ना, तो उस समय 3 जन विदा हो गए। अब राम जी को विदाई न दी, आप सब लोगों ने विदाई नहीं दी। महाराज दशरथ बार बार कहे मैं भेजो, तो महाराज जनक बोले भेजो कैसे, आप तो लाए नहीं थे, विश्वामित्र जी लाए थे और संत को प्रसाद मिल बांट के खायो जावे। एक छोरो भेज दियो हमने लक्ष्मण, बड़ो कहीं ना भेज रहो, मैं यही रहेंगे। महाराज दशरथ तो रोने लगे, हमने सोचा बहू आई या तो गांठ को बेटो भी गए हो महाराज। और राम जी बोले ये तो बड़ी विचित्र बात है। जानकी जी बोली स्वामी मुझे तो आपकी आज्ञा ही माननी है राम जी, सदा हम चलने को तो आपके साथ तैयार हैं, पर इससे कोई समाधान नहीं होगा। हम चल दिए आपके पिताजी चुप हो जाएंगे, हमारे पिताजी रोना शुरू कर देंगे, तो इसका समाधान क्या है? बोले प्रभु सारे समाधान राम के पास ही हैं। ऐसा समाधान करो ना आपके पिताजी रोवें ना हमारे पिताजी रोवें। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तब एक रूप से तो सिया राम जी अयोध्या पधारे, पर एक रूप से सिया राम जी मिथिला में विराज की रबड़ी रसगुल्ला खाए के